चलिए संजीव, मेरे सवाल आपने सुन लिए हैं क्योंकि आज आपका दिन है, मतदाताओं का दिन है, तो रखिए उनकी बात। जी हाँ, देखिए तीसरी बार में आखिरकार आप सफल हुई और हम लोग बात कर पा रहे हैं। और यहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ कंकड़ खेड़ा, ये जगह है मेरठ में, और यहाँ बहुत से लोग बहुत देर से धूप में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे बात करने के लिए। और सबसे पहले तो इस पूरे क्षेत्र में जो दो मसले थे उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर महिला शक्ति भी साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। तो ऐसे में जबकि अब बहुत देर से खड़े हैं, हमारे साथ त्यागी जी खड़े हैं, और ऐसे में जबकि कहा जाता है कि मेरठ में या तो इधर वोट दिया जाता है नहीं उधर वोट दिया जाता है, यानी कि या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या खिलाफ, क्योंकि 96 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है। देवव्रत त्यागी खड़े हैं बीएसपी से। आपको क्या लगता है त्यागी समाज का वोट किधर जा रहा है? त्यागी समाज का वोट पहले से ही भाजपा के लिए रहा है और वहीं जाएगा। इस बार जबकि आपके समाज के लोग खड़े हैं बीएसपी से, तो बावजूद उसके ऐसा लगता है आपको कि कुछ त्यागी समाज के वोट उधर जा सकते हैं? देखिए भाई साहब, ये भ्रांतियां तो फैलाई जा सकती हैं, पर त्यागी समाज पहले से ही भाजपा में था और भाजपा में है। अच्छा, चलिए ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया। अब इधर आप आ जाइए, ठाकुर साहब आप आ जाइए। यही वो क्षेत्र है जिसमें कि ये बात सामने आई थी पहले फेज में कि जो राजपूत समाज है वो नाराज भारतीय जनता पार्टी से है। हालांकि हमने उस वक्त देखा था कि कुछ नाराजगी तो थी, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग था जो बीजेपी के साथ था। अब इस वक्त यहाँ इस क्षेत्र में क्या मिजाज है? ठाकुर साहब आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर ओपी सिंह। इस क्षेत्र में राजपूत समाज की 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ बसता केवल भारतीय जनता पार्टी थी, जिसको कि वो नाराजगी गांव में थी, वो नाराजगी गांव में थी और थोड़ी बहुत नाराजगी थी। वो या तो वोट दिए नहीं, घर बैठे रहे। जो वोट आई हमारी ठाकुर समाज की, राजपूत समाज की, वो भारतीय जनता पार्टी को आई है। चलिए, तो ये अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? आप क्या करती हैं? मैं आशा चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष हूँ मेरठ में, पलमपुरम से। अच्छा, तो आप ये बताएं कि क्या महिलाओं के मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर के वो वोट करने आएंगे? भैया इतनी सुरक्षा जो दी है मोदी जी ने, तो सबसे मेन तो वही हमारे यहाँ पे यूपी में। आपको पता है क्या स्थिति रही है हमेशा। ऑडियो कम करिए इसका। हाँ, हमेशा क्या स्थिति रही है यूपी में, महिलाओं को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। शाम को जॉब के टाइम, रात को लड़कियां बाहर आ रही हैं। कोई गलत काम नहीं हो रहा इस टाइम पे महिलाओं के साथ। सुरक्षा का सवाल आपको भी लगता है सुरक्षा का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है या कुछ और? नहीं, बिल्कुल सुरक्षा का सवाल तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा यही होना चाहिए। हाँ। और मैं साथ में एनजीओ चलाती हूँ, कल्पना पांडे नाम है मेरा। तो एनजीओ में भी सब ज़्यादातर आप देखेंगे तो महिलाओं का ही मामला सबसे ज़्यादा आता है, और हम लोग उसमें प्रॉपर मदद करते हैं साथ साथ। और जो हमारी सरकार है वो आज की तारीख में जो है उसमें महिलाएं हमारी पूरी अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करती हैं। चलिए, तो आपको चाहिए निरंतरता, इनको तो चाहिए निरंतरता। बदलाव के बारे में नहीं बात कर रही हैं, आपको क्या चाहिए? नहीं, देखिए इस सरकार में बहुत बदलाव है। महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं का एजुकेशन है, महिलाओं को 33% मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है, और महिलाएं हमारी संसद तक हैं। और उसके बाद आप देखिए दिन प्रतिदिन महिलाओं के लिए वो आपके लोन्स चल रहे हैं, महिलाओं का आत्मनिर्भर हो रही हैं, और सुरक्षा तो है ही। देखिए अब चलिए, अब मेन सवाल पर आ जाते हैं, क्योंकि मेन सवाल आप जानती हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट है। क्या उसकी वजह से भी बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे या नहीं? क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आएंगे। भाजपा पर उससे जुड़े हुए हैं, सब दिल से भाजपा से जुड़े हुए हैं, किसी कैंडिडेट के उससे नहीं जुड़े हैं। और कैंडिडेट भी हमारे बहुत अच्छे और बहुत अच्छे प्रत्याशी हमें चुने दिए गए हैं सरकार की तरफ से। ये इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है, कैंडिडेट का यहाँ होना। अरुण गोविल, आपको लगता है ज्यादा वोट लेकर आएगा भाजपा के लिए? कोई भी वीआईपी कैंडिडेट नहीं होता। भाजपा एक संगठित पार्टी है जहां कार्यकर्ता होता है हर कोई, और भाजपा वाला किसी कैंडिडेट को नहीं, सिर्फ मोदी जी को वोट देता है। और ये वोट सिर्फ मोदी जी के लिए है। और उन्होंने स्पेशली इस बात का भी आह्वान किया था लोगों से, जनता से, कि एक एक वोट जो आप डालेंगे वो नेगी जी, अपना मोदी जी को डालेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे कैंडिडेट को चेंज किया गया ना, कैंडिडेट चेंज किया गया क्योंकि संभावनाएं कम थी, इसलिए बदला गया। देखिए, अरुण गोविल जी का जन्म और यहाँ उनकी शिक्षा हुई है। अरुण गोविल जी हमारे टीवी के राम तो है ही। यहाँ पे जिस तरह से उन लोगों ने दिलों को जीता है,
मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि न केवल मेरठ की सीट बल्कि हम 400 पार करने जा रहे हैं और इस बार मोदी जी प्रचंड बहुमत से 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। इधर आइए, युवाओं के जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो देखिए, युवाओं का सबसे पहला मुद्दा तो डेवलपमेंट है। सेकेंडरी मुद्दा है रोजगारी। उसमें भी लोग ये कहते हैं, विपक्ष ये कहता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, स्किल की कमी है लोगों के अंदर। उसी के लिए पीएम मोदी ने स्किल इंडिया शुरू किया है। डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को, युवाओं का स्किल डेवलप हो रहा है। उसके साथ में फिर बेरोजगारी भी जा रही है, अपने अपने व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसके लिए एमएसएमई लोन्स वगैरह चल रहे हैं मोदी जी की तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के ये कि निरंतरता ज़रूरी है। और सरकार को अगर हम ये सिर्फ इस बेस पे कि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप उन्होंने काम नहीं किया, इस बेस पे हटा देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है और बेवकूफ़ी होगी हमारी। अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया, क्या ये सरकार से शिकायत या फिर यहाँ के कैंडिडेट की शिकायत? नहीं, देखिए, शिकायतें तो हमेशा बनी रहती हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं कोई भी सरकार आएगी, कैसी भी, अब वो हमेशा 100% नहीं दे सकती। लेकिन इतना जरूर है कि जितना मोदी जी ने किया है उतना आने वाले समय में ना कोई कर पाएगा और ना कभी किया है। चलिए, अपेक्षाएं भले पूरी तरह से पूरी ना हो, लेकिन मौका जो है वो निरंतरता को दिया जाएगा। कुछ यही बात कही जा रही है ना? ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जो यहाँ मेरठ लोकसभा में जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ की खास तौर से महिलाएं बिल्कुल ऐसे देख रही है कि जैसे राम जी हो। मैंने उनके साथ गांवों में गया हूँ, वहाँ पहले महिलाओं को बुलाना पड़ता था। रामलीला में भी राम बनते हैं। मैं पहले नहीं, इनकी जो राम वो चली है रामायण, वो सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन है। दूसरी बात, जो गांवों में महिलाएं हैं उन्हें पहले बुलाना पड़ता था, अब वो गाड़ी को आगे खिसकने नहीं देती, इस तरह से पहियों पे और आरती लेके उतार रही है। हिंदुत्व के सवाल पर वोट होगा। हिंदुत्व के सवाल पे नहीं, राम जी के सवाल पे भी होगा। और मोदी का जो है, जो चल रहा है, मोदी का जो रंग चल रहा है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, वो हर आदमी हमारा। ठीक है संजीव, आप बने रहिए, आप करते रहिए जनता से बात। में वापस आपके पास लौटूंगी और अब मैं रुक कर रही हूँ सीधा पूर्णिया का सेकंड फेज की एक हॉट सीट, ये कही जा सकती है।